नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह बहुत पहले मैंने प्रतिलिपि के लिए लिखी थी और यह उसकी चुनिंदा पसंदीदा कहानियों में से एक है। आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपके द्वारा किया गया लाइक, सब्सक्राइब मुझे नई कहानी लिखने की प्रेरणा देता है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कहानी का शीर्षक है आखिर सच क्या है। नहीं भैया, मैं अकेली नहीं हूँ। रीना भी मेरे साथ में ही है। हम दोनों को कंपनी की तरफ से एक होटल में 15 दिन के ठहरने की जगह मिल गई है। इसलिए मेरा घर तो ना आना हो सकेगा। आप प्लीज़ शनिवार को होटल में ही मिलने आ जाना ना। ऐसा कहकर मिनी ने फ़ोन रख दिया। राघव बहुत देर तक सोच में ही डूबा रहा। उसे समझ में आ रहा था मिनी घर क्यों नहीं आना चाहती। और सच पूछो तो सीमा के होते हुए वह खुद ही उसे कहाँ बुलाना चाह रहा था। राघव और सीमा की जान पहचान आज की नहीं, बहुत पुरानी थी। एक ही स्कूल से पढ़े हुए और हैदराबाद में एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद दोनों की नज़दीकियाँ और भी बढ़ गई थीं। सीमा को पढ़ाकू सा और कॉलेज में अच्छा नंबर लाने वाला राघव हमेशा से पसंद था। हालांकि राघव सीमा को पसंद करते हुए भी उससे दोस्ती करने से डरता था, क्योंकि कॉलेज में जितना राघव पढ़ाई में जाना जाता था, उतना ही सीमा फैशन में बढ़ी चढ़ी थी। यहाँ राघव पापा की पुरानी मोटरसाइकिल से ही कॉलेज पहुँचता था, वहाँ सीमा गाड़ी भी बदल बदल कर लाती थी। राघव का एक छोटा सा घर, जिसमें माँ पिताजी भैया भाभी के अलावा मिन्नी भी रहती थी। रिटायरमेंट के बाद पापा को हर समय मिन्नी की ही फिक्र रहती थी। भैया की शादी के बाद घर की जो तंगी हुई, तो काफ़ी लोन लेकर पापा ने घर में ही कुछ कमरे और ऊपर बनवा दिए थे। पापा की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने पेंशन का पैसा मिले। रिटायरमेंट के बाद कंपनी से जो भी कुछ पैसे मिले, वह घर बनाने और मिन्नी के कॉलेज की पढ़ाई में लग गए। मिनी की शादी का फिक्र उन्हें और माँ को खाए जा रहा था। उधर सीमा का इतना बड़ा बंगला और उसका विदेश में रहने वाला भाई। वह खुद भी कई बार विदेश घूम कर आ चुकी थी। इन दोनों का कहीं से भी तो मेल नहीं बनता था। शायद यही कारण था कि राघव मन ही मन सीमा को चाहते हुए भी उससे दूरी बनाकर रखता था। यह तो जब कैंपस सिलेक्शन के बाद दोनों की ही पोस्टिंग हैदराबाद में हुई, तो राघव तो पीजी में रहने लगा था और सीमा ने काफ़ी अच्छा फ्लैट किराए पर ले लिया था। अब दोनों का नॉर्थ का होने के कारण, या राघव को भी अपना स्टेटस कहीं ना कहीं सीमा के बराबर लगने लगा था, या कोई भी कारण रहा हो, उन दोनों की नज़दीकियां तो बढ़ गई थी। हालांकि राघव के पापा तो मिन्नी की शादी पहले करना चाहते थे, क्योंकि मिन्नी भी एमबीए कर रही थी। लेकिन सीमा के घर वालों की तरफ से आए दबाव के कारण वह मना भी ना कर पाए और उन दोनों की शादी निश्चित हो गई। राघव ने भी पापा को एक तरह से मूक स्वीकृति दे दी थी कि वह हर महीने कुछ पैसे घर जरूर भेजता रहेगा, ताकि घर की किस्तें और मिन्नी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा हो सकें। यूं तो राघव और सीमा दोनों की ही तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी और कुछ पैसे निकाल कर घर भेजना कोई बहुत मुश्किल काम भी ना था। कुछ महीने तो सब सही चला, लेकिन धीरे धीरे सीमा को राघव का यूं ही घर पर पैसे भेजना बहुत अखरने लगा था। अब जब तब उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर अक्सर लड़ाई भी हो जाती थी। सीमा की तनख्वाह भले ही बहुत थी, लेकिन उसके खर्च उसकी तनख्वाह से लगभग दोगुने थे। हर महीने नई ड्रेसेस खरीदना, घर में ऑनलाइन ऑर्डर करके नया से नया सामान खरीदना, इसमें ही उसके पैसे कई बार महीने के पहले सप्ताह में ही खर्च हो जाते थे। राघव का ख्याल था
कि अपनी 1 लाख से भी ऊपर की तनख्वाह में से लगभग 30,000 तो वह घर में आराम से भेज पाएगा। हैदराबाद में लिए हुए उनका फ्लैट का किराया ही 30,000 था। राघव का ख्याल था जब तक मिन्नी की शादी नहीं हो जाती तब तक घर का किराया पहले के जैसे सीमा ही देती रहेगी। लेकिन सीमा का तो लगभग ब्यूटी पार्लर का बिल ही हर महीने 15 से 20,000 का था। धीरे धीरे बिना नानुकर करे राघव ने घर का किराया भी देना शुरू कर दिया था और अब वह अपनी हर चीज में कटौती ही करता था। सीमा को उसके पुराने कपड़े भी अब बुरे लगने लगे थे, लेकिन वह महंगे कपड़े खरीद ही कहाँ सकता था, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए मिनी हैदराबाद आना चाहती थी। तो जब उसने फ़ोन किया तो बाई चांस वह फ़ोन सीमा ने उठा लिया और मिनी की बात सुनकर उसने जगह और पैसों की कमी का रोना रोते हुए स्पष्ट शब्दों में मिन्नी को हैदराबाद में इंटर्नशिप करने के लिए मना कर दिया था। हालांकि उसके बाद राघव ने भी मिन्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मिन्नी राघव से बिल्कुल नाराज नहीं थी। वह सब कुछ समझती थी। उसने राघव को यही कहा कि वह कोशिश करेगी कि इंटर्नशिप भी दिल्ली में ही हो जाए। हालांकि हैदराबाद वाली कंपनी में इंटर्नशिप करने के बाद अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब दोनों की इतनी अच्छी तनख्वाह होने के बावजूद भी उनका घर खर्च मुश्किल से ही चलता था। प्यार तो जाने कहाँ खो चुका था। दिन प्रतिदिन दोनों में दूरियां और लड़ाइयां बढ़ती ही जा रही थी। सीमा भी साम दाम दंड भेद कैसे भी करके राघव को घर में पैसे भेजने से रोकना चाहती थी। हालांकि राघव ने कह भी दिया था कि सिर्फ मिनी की शादी तक ही भेज रहा हूँ। माँ बाबूजी तो भैया भाभी के साथ आराम से घर में रह ही रहे हैं। अगर बाबूजी को एक बार भी लग गया कि मुझे पैसे भेजने में परेशानी है तो बाबूजी मेरे देने के बावजूद भी वह पैसे लेंगे नहीं। उनके स्वाभिमानी स्वभाव को राघव बहुत अच्छी तरह से जानता था। मिनी की भी एमबीए कंप्लीशन पर थी। उसने इंटर्नशिप के लिए हैदराबाद ही आना था। बात केवल 3 महीने की थी, लेकिन चाहकर भी राघव उसे अपने घर में नहीं ला सकता था। मिनी को कंपनी की तरफ से 15 दिन का तो रहने का इंतज़ाम होटल में ही हो गया था। उसके बाद जैसा कि मिनी कह रही थी कि वह अपनी सहेली रीना के साथ पीजी में ही रह लेगी। यह सब सोच सोचकर राघव को बेहद दुख हो रहा था, लेकिन ज्यादा जिद करने पर सीमा से भी उसे डर लगता था कि जाने वह क्या हंगामा बरपा दे। यूं भी वह सीमा से बिना वजह उलझना चाहता भी नहीं था। आज मिनी से मिलने जाते हुए राघव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने गलती कहाँ की है। क्या उसने शादी करके गलती की है, या लोग तो कहते हैं कि एक लड़की आकर तुम्हारा घर बसाएगी, लेकिन कई बार ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की आकर तुम्हारा घर छुड़वाएगी? ऐसा क्यों होता है? आखिर सच क्या है? धन्यवाद जी।